नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से कंसेप्ट का रिवीजन करेंगे। जो हमने ज्योमेट्री में जितने भी कंसेप्ट किए उनके बेसिस पे क्वेश्चन किए, तो अब सारे कंसेप्ट एक साथ में ही है, हर एक टॉपिक। ठीक है, सेंट्रोइड अभी काफ़ी सारी कंसेप्ट मैंने वीडियो डाल दी हैं जो ज्योमेट्री चैप्टर के हैं। आप ज्योमेट्री कंसेप्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हो। तो आज देखो भाई, आगे करते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के बारे में आप लोगों ने वैसे तो पढ़ लिया होगा अभी तक कंसेप्ट्स में, अगर कोई वीडियो देखी है तो, या आपने ज्योमेट्री चैप्टर की किसी भी टीचर से थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप बेसिक तो जानते होंगे। ठीक है, ट्रायंगल की 3 साइड तो 3 मीडियन भी होंगी। ये तीनों मीडियन, ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं तो 3 मीडियन भी होंगी। मीडियन होंगी तो भैया ये मीडियन है। ठीक है, और ये मीडियन जहाँ पे काटती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को डिनोट किया जाता है जी से। और जो ये मीडियन है ये अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे काटती है। ठीक है, ये जो डी है ये मिड पॉइंट है ऑफ बी सी, तो ये बराबर होगी, ये बराबर होगी। ये मीडियन है तो ई पॉइंट मिड पॉइंट होगा, ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, ये बराबर होगी। ठीक है जी। जी इज सेंट्रोइड। ट्रायंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे काटती है उस पॉइंट को ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में 6 ट्रायंगल हैं। हाँ बिल्कुल, जब ये सारी मीडियन एक दूसरे को काट रही हैं तो यहाँ पे 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। और इन 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। इसका एरिया 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। और ये मीडियन के केस में ही होता है, बाकी कहीं नहीं होता। मतलब ट्रायंगल की मीडियन जो होती है ना, मीडियन के केस में ही होता है। और बाकी अगर आप कहोगे एंगल बाइसेक्टर या कुछ और हाइट है उसके केस में नहीं होता है। ठीक है, मीडियन के केस में ही हमारा जो एरिया है वो सबका, छोटे छोटे ट्रायंगल का सबका एरिया बराबर होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई अभी मैंने लिख रखा है, इसका एरिया बराबर होगा सी जी के एरिया ऑफ सी डी जी के, फिर इसका एरिया, ये सबका लिख रखा है। और पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा भाई? इनका एरिया किसके बराबर होगा? 1/6 ऑफ, अगर आपसे बोल दे कि भाई इसका एरिया किसके बराबर होगा तो इसका एरिया बराबर होगा 1/6 ऑफ पूरे ट्रायंगल ए बी सी के एरिया की। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ये हमारा ट्रायंगल है एक, और ए बी सी जिसकी ये मीडियन है तीनों, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, सबका एरिया इक्वल होगा। चाहे इसका 2 ले लो, 2 ले लो, 2 लोगे तो सबका एरिया 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ये वाले पार्ट हटा दिया है। ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा लाइन थी जो यहाँ पे थी, ये थी, हटा दिया, ये रख दिया बस। तो अगर आप देखोगे ये वाली लाइन हटाओगे तो ये एरिया और ये एरिया मिलकर कितना हो गया? 2। तो ये 2 लिख रखा है। इस लाइन को हटाओगे तो ये और ये मिलके कितना हो जाएगा? पूरा इसका एरिया 2 हो जाएगा। इसको हटाओगे लाइन को तो ये और ये मिलके पूरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इनका एरिया इसका 2 2 2 हो गया है जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी और सी, इसका एरिया किसके बराबर होगा? इसका एरिया बराबर होगा इसके और इसके, बी जी ए और हमारा ए जी सी के। और इनका एरिया किसके बराबर होगा? 1/3। वो 1/6 था, ये 1/3 हो जाएगा। 1/3 ऑफ, अगर कोई बोल दे ट्रायंगल बी जी सी का एरिया किसके बराबर होगा तो बड़े ट्रायंगल के अकॉर्डिंग किसके बराबर होगा? 1/3 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के एरिया के। ये बात जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है भाई, उसके बाद सेंट्रोइड कंसेप्ट है। सेंट्रोइड ऑलवेज डिवाइड मीडियन किसमें? 2:1 में। हमारा जो है सेंट्रोइड वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। ये बात अभी तक तो आप जान चुके होंगे क्योंकि काफ़ी सारी इसी तरह के जो कंसेप्ट हैं वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, ए जी और जी डी का रेशो क्या होगा? जो बड़ी वाली लेंथ उसका 2 होता है और छोटे वाली का 1 होता है। ए जी का पूछ ले खाली, ए जी का तो 2/3 ऑफ पूरी जो ए डी लेंथ होगी उसका इनटू में। ठीक है, और बी जी का ऐसे, बी जी और जी का 2:1 होगा। बी जी का खाली पूछ ले तो 2/3 ऑफ बी ई। ये सारी चीज़ें मैं लिख रखी हैं, ये तो आप बेसिक है, समझ जाओगे। उसके बाद देखो, जिस रेशो में एरिया डिवाइड हो रहा है ना उसी रेशो में बेस डिवाइड होगा। अब ये कहानी कैसे है देखो, मैंने पूरे ट्रायंगल में से आधा ट्रायंगल उठा लिया है। ए बी सी ट्रायंगल था, उसमें से ये मीडियन थी हमारी तो आधा ट्रायंगल उठा लिया है ए बी डी, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर इसमें आधे ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल थे, इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा। राइट, अब यहाँ से जो ये बी वर्टेक्स से मीडियन जा रही थी, ठीक है, और ये भैया ए डी को, जो ये ए डी मीडियन तो इसको यहाँ पे काट रही थी, ये हमारा सेंट्रोइड पॉइंट हो गया। मीडियन का रेशो क्या होता है भाई? किस रेशो में होती है? 2:1 में होती है। मैंने यहाँ पे आपको बोला जिस रेशो में एरिया डिवाइड हो रहा उसी रेशो में बेस डिवाइड होगा। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये एक मीडियन थी तो यहाँ पे इसका एरिया 1 था और ये एरिया 1 मिला के कितना हो जाएगा भाई? 2। तो मैंने क्या बोला है? जिस रेशो में एरिया डिवाइड हो रहा है, जिस रेशो में एरिया किस रेशो में डिवाइड हो रहा है? 2:1 में, तो उसी रेशो में बेस डिवाइड होगा। इसको अगर आप ऐसे देखो
तो बेस यहाँ पे ये है, तो भाई मीडियन तो यहाँ इस वर्टेक्स से आ रही है, तो बेस तो यही हुआ ना। तो ट्रायंगल का बेस ये है, तो जिस रेशो में एरिया डिवाइड हो रहा है उसी रेशो में बेस डिवाइड हो रहा है। ये 2 है बेस, इसका एरिया, इसका 1 है, तो इसका जितना ये पॉइंट हमारी मीडियन इस एरिया को डिवाइड कर रही है 2 में, और ये भी 1 होगा। समझ रहे हो आप बात को? जिस रेशो में एरिया डिवाइड हो रहा है 2:1 में, तो जो ये मीडियन है ये बेस को भी उसी रेशो में 2:1 में ही डिवाइड करेगी। ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन क्या होगी, ये कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना, बहुत काम आएगा भाई। ये लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकालेंगे, जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की मीडियन की लेंथ कैसे निकालोगे, एडी की लेंथ कैसे निकालोगे? तो भाई ये जो हमारी मीडियन है ये बेस को 2 बराबर टुकड़ों में बांटती है, तो यहाँ से हम इसकी लेंथ निकालेंगे अपोलोनियस थ्योरम से। ये कैसे है भाई, सीधी थ्योरम है, प्रूफ पता नहीं मैंने आगे कर रखा है नहीं कर रखा, देखो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलती है, सीधा कंसेप्ट क्या है इसका, जो ये डी ई है एडी निकालने का, ए बी, ये ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, ये बराबर होगा 2 इंटू में ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ए डी और बी डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको बाकी इसकी लेंथ दे देगा, ये लेंथ दे देगा, ये दे देगा, आपने ए डी निकालनी वो आप आराम से निकाल लोगे। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD का स्क्वायर प्लस में BC का हाफ का स्क्वायर, मतलब BC/2 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। उसके बाद भाई कंसेप्ट है हमारा ये 4BE मीडियन, ये हमने देखा था AD मीडियन के लिए। अब BE मीडियन के लिए देखो भाई, जो अगर BE की लेंथ निकालनी हो कैसे निकलेगी, AB। अब BE मीडियन किस वर्टेक्स से निकल रही है, B से, तो इस वर्टेक्स, ये वर्टेक्स को बनाने वाली दो साइड कौन सी हैं, AB और BC। तो AB और BC का स्क्वायर का सम करो, ये बराबर होगा BE, ये जो हमारी BE है ना, BE का स्क्वायर, और ये किस बेस पे जाके मिल रही है, इस बेस पे, तो AC का हाफ का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, ये हमारा BE क्या था, BE, वेयर इज़ BE, अच्छा ये मैंने दूसरा बता दिया है। अगर हमारी मीडियन ये लेते हैं, CF मीडियन लेते हैं, तो इसके निकालने का तरीका क्या होगा, ये वाली साइड का स्क्वायर का सम, और 2 इंटू में CF कहाँ है भाई, CF ये हमारी मीडियन का स्क्वायर प्लस में ये जो अपोजिट साइड होगी इसकी, ये होगी AB का हाफ का स्क्वायर कर दो। तो ये जो तीनों मीडियन होगी ना भाई, BE, CF और AD, इनको निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इनका कर दो सम करोगे तो भाई 2 माइनस में, अब ये 1/2 कैसे आएगा, ये आप समझ रहे हो, यहाँ से 1/2 निकलेगा भाई, और 2 ये है, तो हाँ ठीक है, तो 2 माइनस में 1/2, इसको आप प्लस करोगे ना, तो डबल चीज़ें तो यहाँ से आएंगी, AB BC AC, तो 2 तो यहाँ से कॉमन निकलाएगा, माइनस में यहाँ से 1/2 कॉमन निकलाएगा भाई, ये 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, ठीक है, तो 1/2 ही तो कॉमन निकलेगा, ये 4 को बाहर निकाल लो सब में, तो 4 नीचे आ जाएगा, 2 से काटोगे 1/2 कॉमन ले लिया, ये इधर प्लस का है तो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये एक AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर प्लस में CA का स्क्वायर, और ये 2AD प्लस में, हाँ ठीक तो है यार, BE और हमारा CF, क्योंकि डबल रहेगा ना, तो इसको आप जब आप प्लस करना आता होगा यार, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये एलसीएम लोगे, 3/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, और 2 इंटू में AD का प्लस में BE प्लस में CF का स्क्वायर, और इसका आप भाई 3AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CA, तो ये 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4AD का स्क्वायर BE का स्क्वायर प्लस में CF का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे, ये जो हमारा साइड्स का स्क्वायर का सम और हमारा जो मीडियन का स्क्वायर का सम का रेशो क्या आएगा, तो भाई 4:3, ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद है भाई ये कंसेप्ट, इसमें क्या है, ट्रायंगल ABC है, ये तीनों मीडियन है, DEF ये मिड पॉइंट हो गए, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बोला है कि 1 से ज़्यादा होगी किसकी वैल्यू, साइड का सम और जो मीडियन है उनका सम, ठीक है जी, और लेस देन होगी, ये वैल्यू लेस देन होगी किससे, 4/3 से। ठीक है, इनका जो सम और इनका मीडियन का सम अपॉन में करोगे तो ये लाई करेगी 1 से और 4/3 के बीच में, 1 से ज़्यादा 4/3 से कम। ABC किसी ट्रायंगल की साइड है, ठीक है, ADB हमारी और CF मीडियन है। एक्चुअली में ABC आप कह सकते हो, ये वैसे ही बोलना था, AB BC और AC मीडियन साइड्स हैं, और AD और BE CF मीडियन है। ट्रायंगल के पेरीमीटर का तीनों साइड का सम का रेशो क्या होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन लिख रखा मैंने, ABC किसी ट्रायंगल, ABC किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं, मतलब ABC ट्रायंगल है उसकी साइड्स हैं, और AD और BE या CF मीडियन है, ट्रायंगल का पेरीमीटर
का तीनों साइड का सम, अच्छा तीनों साइड का सम होगा, ठीक है, तो उसका रेशो क्या होगा? तो रेशो भाई यहाँ पे एक पॉइंट में क्या है, ये रेशो में है, 1:2 बिल्कुल हो सकता है, ये पॉइंट में है, ये कैसे है, ठीक है, ये भी हो सकता है और ये नहीं होगा, ये हो सकता है। अब ये चीज़ कैसे हुई है? अरे यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक से ज़्यादा, मैंने क्या बोला था, एक से ज़्यादा होगा, 4/3 से कम होगा। 4/3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 एकम 3, और पॉइंट में एक बचेगा, 3 3 हो, फिर एक बचेगा, 3 3 हो, 1 पॉइंट में 3 3 चलेगा ना। तो यहाँ से क्या बोला है, साइड्स का जो रेशो होगा वो मतलब जो पेरीमीटर है तीनों साइड का सम का रेशो क्या हो सकता है? तो भाई इससे तो कम ही कम रहेगा ना भाई। यहाँ पे तो मैंने बोल रहा 4/3 से कम रहेगा, तो 1/2 है या 1.32 है, तो इससे तो कम ही है, ये ज़्यादा है तो ये नहीं होगा, ये कम है, ये हो जाएगा। ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए मोर देन होगा ए डी प्लस में बी ई प्लस में सी एफ, राइट। और मैंने आपको अभी पीछे जो तरीका बताया था उसमें 4/3 जो साइड्स और मीडियन का जो रेशो आया था 4/3 आया था, राइट है ना। तो उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी साइड्स में और मीडियन में मल्टीप्लाई कर दी 4 से। तो मीडियन क्या है हमारी, ज़्यादा होंगी साइड के सम से, मीडियन का जो सम होगा वो ज़्यादा होगा साइड के सम से। ये बात आपने समझनी है, ये एक बार लिख के देखो ट्रायंगल, मैंने इसका मतलब क्या लिख रखा है ये। तो यार ये सारे कंसेप्ट ना मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए तब एक एक कंसेप्ट अच्छे से बताया है। अब यार यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा तो एक दो क्वेश्चन कराऊँगा तभी आपको आराम से समझ में आ सकता है। अभी तो ये तो उस बच्चे के लिए है, ये वो बच्चा वीडियो देखे या वो भाई वीडियो देखे जो ज्योमेट्री का सिलेबस पूरा कर चुका है, कंसेप्ट में से क्वेश्चंस में से निकल चुका है, बस ये उसके रिवीजन के लिए कि हाँ ये कंसेप्ट मुझे याद रहे, टच में रहूँ मैं। उसके बाद कंसेप्ट है इफ़ ट्रायंगल साइड्स आर गिवन, अगर ट्रायंगल की साइड हमें गिवन है तो वी नो हाउ टू फाइंड एरिया, ठीक है, हमें पता है हेरोन्स फॉर्मूला से। अगर ट्रायंगल की हाइट हमें पता है तो हमें पता है भाई, पीछे मैंने बताया था एरिया निकालने का तरीका। अगर हमें ट्रायंगल के मीडियन गिवन है तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो जैसे लेट ये हमारा ट्रायंगल है, इसकी ये M1 मीडियन, M2 मीडियन, M3 मीडियन, ठीक है, ED हमारी M1, CF हमारी M3 और BE हमारी M2। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे निकलेगा? इन मीडियन का यूज़ करके आप ट्रायंगल बना सकते हो, बिल्कुल ट्रायंगल बना सकते हैं। ये जो मीडियन की लेंथ है ना, इनको यूज़ करके हम ट्रायंगल तो बना सकते हैं। उठा लो इनको तीनों लाइनों को बाहर और इनसे एक ट्रायंगल बना लो, लेंथ आपको पता ही होगी। तो M1 M2 और M3 से हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम रखा PQR, और इसका एरिया क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ, मीडियन की लेंथ पता है तो उसका एरिया क्यों निकाल सकते भाई, हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इसका एरिया निकला है हमें तो बताना था इसका एरिया, तो इसका पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल ABC का एरिया होगा 4/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQRS। इसका एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेंगे और इसका एरिया में क्या करेंगे, जब निकालने के बाद 4/3 कर देंगे इसके एरिया का, तो वो इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ये है तरीका। उसके बाद भाई ये कंसेप्ट है ट्रायंगल ABC है, ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये 2:1 में बांटती है मीडियन, सेंट्रोइड 2:1 में बांटता है मीडियन को। इफ़ मीडियन BE और CF इंटरसेक्ट ईच अदर, BE और CF अगर एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं तो भैया ये कौन से एंगल बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। ये बात आपने ध्यान रखनी है। BE M2 है, CF हमारी BE हमारी M2 है ये, और CF हमारी M3 है, ठीक है। ये अगर हमें गिवन है तो AD M1 की लेंथ पूछ ले कि ये जो M1 है इसकी लेंथ बताओ, तो इसका सीधा कंसेप्ट क्या है, M2 का स्क्वायर प्लस में M3 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर प्लस में M3 का स्क्वायर, वो बराबर होगा M1 के स्क्वायर के, ठीक है। ये कंसेप्ट निकालने का, M1 या जो भी निकालनी हो आप आराम से इस कंसेप्ट से निकाल सकते हो। अगर किसी ट्रायंगल की दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं और दो मीडियन की लंबाई आपको दी गई है, तो ट्रायंगल की थर्ड मीडियन की जो लंबाई है वो पाइथागोरस यूज़ करके आएगी, जो अपन ने यहाँ पे मैंने आपको बता दी। ट्रायंगल ABC का एरिया बताओ क्या होगा जो अभी तो मैंने आपको बताया। अगर मीडियन की लेंथ पता है तो उसे एक ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल बना के उसका एरिया निकालोगे, उसका 4/3 कर दोगे तो एरिया निकल जाएगा। लेकिन इन दिस फॉर्म में कैसे निकालोगे? देखो BE क्या है, BE इज़ मीडियन, तो BE को आप M2 है, BE किसके बराबर है? M2 के बराबर है। और यहाँ से जो ये BG है ये क्या होगी? ये 2/3 होगी, क्योंकि ये 2:1 है मीडियन का, तो टोटल कितने हो गए 3, तो 2 पार्ट निकालना है, 2/3 पार्ट निकालना है। और किस में से पूरा ये क्या है हमारी BE,
ये बी की मैंने किसके बराबर रखा है M2, तो बी की वैल्यू ये हो गई, हाँ जी बिल्कुल हो गई। ऐसे ही आप CF M3 तो CG निकालनी हुई, CG निकाल लोगे, ये चीज़ तो बेसिक थी यार, इसमें क्या बताना था, वो तो लेंथ निकाल लिए। ट्रायंगल BCG इज ए राइट एंगल ट्रायंगल BCG, हाँ ये 90 दो मीडियन एक दूसरे को काट रही हैं ये वाली, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये BCG हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 3 ट्रायंगल बनते हैं भाई, हाँ बन रहे हैं 3 ट्रायंगल। क्या हो गया फिर, एक ये पूरा ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, तो मसला क्या है। और इन तीनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, हाँ बराबर होगा, मुझे पता है, ठीक है। इसका 2 होगा, इसका भी 2 होगा, और ये 2 यहाँ पे आएगा, इसका भी 2 होगा, पूरे का, इसका पूरे का, इसका पूरे का, इसका पूरे का, या फिर ये पूरी लाइन आगे बढ़ाओगे तो एक एक हो जाएगा। सेंट्रोइड से वर्टेक्स से मिलाने पर, हाँ सेंट्रोइड से वर्टेक्स पे मिलाने पर, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं ट्रायंगल BCG का एरिया निकाल के और उसको 3 गुना कर दूं, BCG का एरिया निकाल के, ट्रायंगल BCG का एरिया निकाला, उसका एरिया निकाल के 3 गुना कर दूं, तो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो BCG का एरिया क्या होगा, 1/2 गुना में 1/2 गुना में 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट। तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड कौन सी हो जाएंगी भाई, ये BG हमारी क्या होती, मैंने BG आपको बताया था 2/3 ऑफ M2, और जो ये CG क्या होगी 2/3 ऑफ ये M3 थी ना, तो M3, ठीक है। और इनटू में ये निकला है सिर्फ एरिया इसका ट्रायंगल BCG का, और जब उसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया आ जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया, 2/3 ऑफ M2 इंटू में M3। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये जब हमने कब निकाला है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो मैंने बोला ना ट्रायंगल ABC का एरिया बताओ, जब इस केस में जब हमारे M2 M3 और M1 है जो हमें गिवन है, तो आप इस तरह से भी आप एरिया निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें आप लोगों के लिए फटीक पता क्या रहेगी, ये कुछ नहीं रहेगी। M2 का मान रखना है, यहाँ पे M3 का मान रखना है, 2/3 का मान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फटीक नहीं रहेगी भाई, मैं भी ज़्यादा सोच गया। ट्रायंगल ABC हो गया, ठीक है, ये मीडियन होगी, ये हमारी x है, ये 1 थी, ये 2:1 होता है मीडियन, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, 2:1। अगर भाई ये हमारी y है तो ये 2y है, ये x है तो ये 2x है, ठीक है जी। BF कहाँ है, BF B से लेके F, ये क्या हो जाएगी, AB का आधा होगी, क्योंकि मीडियन इसको बराबर टुकड़े में बांटती है, तो AB का आधा हो जाएगी BF, हाँ जी। EC क्या हो जाएगी, EC भाई AC का आधा हो जाएगी। अगर किसी ट्रायंगल की 2 मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, काट के एंगल, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड है कौन सी है, BC है। तो कंसेप्ट क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 90 डिग्री पे काट रही, तो ये 90 डिग्री का कौन बनेगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और पाइथागोरस लग जाएगी यहाँ पे, 90 डिग्री में पाइथागोरस लग जाती है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट निकालने का क्या है, अगर BC निकालनी हो, 2 गिवन होगी आपको, अगर AB और AC गिवन है तो आप BC निकाल सकते हो तीसरी साइड। तो कंसेप्ट ये है, AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर, ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब ये देख लो कहाँ से क्या है, अभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे बस पाइथागोरस से आए हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल F G और B, और राइट एंगल ट्रायंगल G E और C, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लगाओ पाइथागोरस पर में, एक्स स्क्वायर प्लस में 2y का स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर होगा ये BF कितना है, AB का आधा, तो AB अपॉन में 2 का होल स्क्वायर करोगे तो AB स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे तो y स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ये जो EC है हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा भाई, AC का आधा, तो AC का आधा का स्क्वायर करोगे ये आ गया AC स्क्वायर अपॉन में 4। इसका कर दिया हमने क्या भाई, टुकड़म टुकड़म प्लस करोगे तो ये y स्क्वायर 1 और ये 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर, और ये ऐसे ये x हो जाएगा 5x स्क्वायर, तो 5 कॉमन निकाल लिया, ये AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल जब आप BGC देखोगे तो इसमें आप पाइथागोरस पर में लगाओगे तो 2x स्क्वायर प्लस में 2y का स्क्वायर, ये पूरा पे आएगा भाई, ये पूरे पे आएगा, ठीक है, और BC का स्क्वायर ऐसे आएगा। तो भाई आप पाइथागोरस लगा दी हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा रिजल्ट वहाँ पे क्या आया था, 5x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर आया था, इज इक्वल टू
ए बी स्क्वेयर प्लस में ए सी स्क्वेयर अपॉन में 4, राइट। और जो ये एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर क्या था, दिखाना तो पड़ेगा रे। यहाँ पे आप ये बाद में करना, पहले इस 4 की मल्टीप्लाई करो इसमें। तो अगर ये 5 अंदर होता तो 5 यहाँ पे होता, 5 यहाँ पे होता, 4 की करते 4 5 20, 4 5 20, लेकिन फिर उसमें से 5 कॉमा निकाल लेते तो यहाँ पे तो 4 ही 4 बचता ना, वही लिखा है, ठीक है। 4 4 हो गया, 4 एक्स स्क्वेयर, क्योंकि 5 बाहर है तो 4 वाई स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 वाई स्क्वेयर, हाँ लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है भाई, बी सी स्क्वेयर के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 बी सी स्क्वेयर, इसकी जगह पे हमने बी सी स्क्वेयर लिख दिया, इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस में ए सी स्क्वेयर। तो ये हमारा कंसेप्ट का हो गया प्रूफ। उसके बाद है भाई स्पेशल केस इन आइसोसेल्स ट्रायंगल में। देखो अभी तक तो हमने भाई सेंट्रोइड के सारी मेन कंसेप्ट थे वो देखें, अब स्पेशल केस है सेंट्रोइड के आइसोसेल्स ट्रायंगल के केस में। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई, ठीक है, जिसमें 2 साइड बराबर होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। और अरे मतलब क्या है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब उसकी 2 साइड तो बराबर होंगी ही होंगी, सीधी सी बात है। ए बी और ए सी यहाँ पे बराबर हैं। अब ये 2 मीडियन है तो भैया ये बराबर टुकड़ों में बांट रही हैं ए बी और ए सी को, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। अब यहाँ पे रिजल्ट देखो क्या है, अभी हमने कंसेप्ट जाना था ए बी स्क्वेयर प्लस में ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वेयर। ए सी की जगह पे ए बी लिखा जा सकता है, हाँ, क्योंकि भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो 2 साइड तो बराबर होंगी। ए बी बराबर ए सी है तो आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ए सी की जगह पे आप ए बी लिख सकते हो क्योंकि बराबर हैं। तो ए बी स्क्वेयर प्लस में ए बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वेयर। तो ए बी का 2 ए बी का स्क्वेयर किसके बराबर हो गया, 5 बी सी की स्क्वेयर। तो ए बी अपन में बी सी का होल स्क्वेयर कितना आ गया भाई, 5:2 में आ गया। ए बी और बी सी का मान कितना आ गया आइसोसेल्स ट्रायंगल में, अगर ए बी और बी सी का रेशो निकालना है लेंथ का, तो भाई वो होगा √5/2। अगर ए बी हमारी √5 है तो ए सी क्या होगी, √5 ही होगी, क्योंकि ए बी और ए सी तो बराबर हैं। तो ए बी अगर हमारी √5 है तो जो ए सी है वो भी √5 होगी। और बी ई जो हमारी कहाँ है, बी ई, ये वाली बी ई, बी ई हमारी क्या हो जाएगी भाई, बी ई नहीं बी सी होगी भाई, यहाँ पे समथिंग, ये बी सी आएगा, यहाँ पे बी नहीं आएगा, बी सी आएगा भाई। जो ये बी सी होगी ना, ये हमारी क्या होगी भाई, √2, ये हमारी √5 है तो ये भी √5 होगी। समझ रहे हो, आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइड मैंने यहाँ पे लिख दी ना, ए बी और ए सी बराबर है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होते हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है भाई ये कंसेप्ट, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये हमारा सेंट्रोइड है, मतलब ये मीडियन है भाई, मीडियन है, ये 90 डिग्री, 2 मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगी, ठीक है। और ये मीडियन, ये बराबर टुकड़ा हो जाएगा। ए डी क्या है, ट्रायंगल की मीडियन है तो भाई सेंट्रोइड इसी लाइन पे होगा, बिल्कुल है सेंट्रोइड। यदि क्वेश्चन में ट्रायंगल इस तरह बनाया गया है, इस तरह से कि ए जी की जो लेंथ है ना, ए जी ये जो लेंथ है ये बी सी के बराबर है, ठीक है। ये जो लेंथ है ना ए जी इज इक्वल टू बराबर टू बी सी, ये बराबर लेंथ है। और ए जी मीडियन ए डी को 2:3 में बांट रही है, हाँ ये 2 रेशो होता है भाई, ये 1 होता है मान, क्योंकि सेंट्रोइड क्या है, मीडियन को भाई 2:1 में बांटता है। तो जो यहाँ पे ए डी होगा, ए डी वो क्या हो जाएगा भाई, ए डी क्या हो जाएगा, मतलब ए जी हो जाएगा, यहाँ पे जी नहीं आएगा, ये तो ए जी का मान हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए जी बराबर बी सी है ना, और ए जी एक्चुअल में क्या है भाई, 2/3 ऑफ ए डी है कि नहीं है, ये ए जी का मान है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे सॉरी, हाँ ठीक है, ये ए जी है ना, तो ये ए डी आएगा, ठीक है, ए डी। तो ए जी की जगह पे यहाँ पे बोला ना ए जी बराबर बी सी है, तो ए जी की जगह पे 2/3 इंटू में ए डी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हो, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये डी है भाई, अरे ये जो ए जी है ये क्या है, टोटल कितनी है, 2/3 ऑफ ए डी पूरी है। तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी का मान हो जाएगा 3/2 बी सी। और ए डी को और आप क्या लिख सकते हो, काट दो, 1.5 बी सी, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो कंसेप्ट बनता है, ये सारी चीज़ें हैं तो कंसेप्ट बनता है एंगल बी जी सी। एंगल बी जी सी ये क्या है भैया, 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये बी जी सी, हाँ जी। तो एंगल बी जी सी क्या है, 90 डिग्री है, बिल्कुल है, ये तो हमने अभी तक जान लिया काफ़ी बार। ये बस है ना 90 डिग्री का कंसेप्ट बता रहा था और कुछ नहीं है यार, छोड़ो उस बात को।
देख सकते हो, वैसे देखने की चीज़ें थी। ट्रायंगल ए बी सी है, ये मीडियन है 2:1 में। बी जी बराबर ए जी, बी जी कहाँ है, बी जी, बी सी बराबर, ये ए जी और बी सी बराबर हैं, ए जी और बी सी, ए जी आएगा और बी सी बराबर हैं, ठीक है। ये कोई कंसेप्ट थोड़ी ना, नॉर्मल बात ही तो बोल रखी है यार। उसके बाद ये है, देखो इस कंसेप्ट में क्या बोल रखा है, ये मीडियन है भाई, ठीक है, और ये जो मेरी मिड पॉइंट है, मीडियन मतलब मिड पॉइंट होंगे, इनको मिला दिया। ये सेंट्रोइड है, ए डी मीडियन है। कोई भी दो साइड पकड़ो, मान लो कोई भी दो साइड पकड़ ली, अगर एफ से ई को मिला दो, एफ से ई को दो साइड पकड़ी, मिड पॉइंट को मिला दिया, तो ए डी से ओ पे काटेगा, ठीक है। जो ये ए डी है ना, ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, मिलाएंगे तो ओ पे काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जो ए ओ जी, ये जी पॉइंट है, ओ जी और जी डी का रेशो 3:1:2 होगा, ठीक है। अब प्रूफ मैंने कर रखा है, लेकिन ये कंसेप्ट इतना ही है। ये रेशो आपने हमेशा ध्यान रखना है मीडियन के केस में। इसमें आप देखोगे कि ए ओ जी और जी डी का रेशो 3:1:2 है। मैंने मे बी ये डिफ़ाइन कर रखा है कैसे क्या है। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, हाँ जी बिल्कुल 2:1 में बांटता है। अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है और दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, ठीक है, दो साइड के हमने मिड पॉइंट को मिलाया, ये जैसे यहाँ पे मिला रखा, ये इस दो साइड के मिड पॉइंट हैं डी और ई, इनको मिलाया, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ये ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी क्या हैं, सिमिलर हैं। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशो में बांटता है भाई, बिल्कुल बांटता है, हमने पढ़ा अभी तक। अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है और दो साइड के मिड पॉइंट को, ठीक है, मिलाया जाए, जैसे यहाँ पे मिला रखा है, ये ट्रायंगल है, इसके ये मिड पॉइंट हैं डी और ई दोनों साइड के, इनको मिलाया जाए तो छोटे बड़े ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर होते हैं। ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी हमारे आपस में सिमिलर होंगे। बी सी और डी आपस में क्या होंगे भैया, पैरेलल होंगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा भाई। डी हमारी 1 होगी और बी सी हमारी क्या होती है, डबल होती है। तो बाकी जो साइड्स हैं उनका भी रेशो क्या हो जाएगा भाई, 1:2 में हो जाएगा, 1:2 में, ठीक है। अगर मैं बड़े ट्रायंगल के मीडियन खींचूंगा, अगर मैं पूरे बड़े ट्रायंगल की मीडियन खींचूंगा, तो जो ये मीडियन है ये छोटे ट्रायंगल को भी तो काटेगी भाई, ओ पॉइंट पे, ये ओ पॉइंट हो गया भाई। आप कह सकते हो बड़े ट्रायंगल की जो मीडियन हमने ड्रॉ की, तो वो वही मीडियन छोटे ट्रायंगल की भी तो होगी, ठीक है, ये वाली। तो ए ओ और ओ एफ भी क्या हो जाएंगी भाई, 1:2 होंगे। अब आप कहोगे ये ए और ओ एफ क्या हो जाएगा, ये देखो, ये रहा, किधर है भाई, ये रहा, ए ओ ये वाला और ओ एफ, ये इनका भी रेशो क्या होगा, 1:2 होगा, ठीक है। बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो भी 1:2 है। चलो ठीक है जी, ये बातें हम समझ गए, 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2। यार ये किस चीज़ से हो रही है, ये मिड पॉइंट थ्योरम से हो रही है भाई सेटिस्फाई। ए डी बराबर ए डी अपॉन में ए बी, ए डी रेशो ए बी क्या होगा, किसके बराबर होगा, ए और रेशो ए एफ की। तो हाफ भी करना है और 1/3 भी करना होगा, ठीक है रे, कर लेंगे। हाफ और 1/3 ईजी किया जा सके तो ए डी को 6 मान लो, और 1/3 अगर करना है तो भाई हम क्या करेंगे, ए डी मीडियन को 6 मान लेते हैं ताकि काटने में ईजी हो जाए। ये 2 से भी कटेगी और 3 से भी आराम से कटेगी। तो सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। ए जी हमारी 2 है, जी डी हमारी 1 है, टोटल हो गई 3, और 3 की वैल्यू जो ए डी की वैल्यू हमने मानी लेट की है 6, तो ये 6 है। तो जो ए जी और जो ये कितनी गुना, 2 गुना है, तो 2 को मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ए जी और जी डी कितनी आ गई, 4 और 2। अरे भैया ठीक है, आ गई तो क्या करें, ए ओ हमारी कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। अरे ये सेटिस्फाई कर रहे हैं जो मैंने आप लोगों को वो बताया था ना ऊपर अभी फॉर्मूला, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए ओ क्या हो जाएगी, देखो ए ओ हो जाएगी 3। कैसे हो जाएगी ए ओ 3 भाई, ये जो ए ओ है ये कितनी थी, 1 रेशो की फॉर्म में थी। ए ओ कितनी आएगी भाई, 3 आएगी। ए ओ रेशो ओ डी, ए ओ रेशो ओ डी, अच्छा सॉरी, या उस पर बन जाओ फिगर पे, इस पे जाओ। ए ओ रेशो ओ डी हमारा 1:1 होगा। और ये कैसे होगा, क्योंकि ये 1 है और ये वाला पार्ट कितना था भैया, कोरस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से ये पूरा 2 था। अरे ए डी लाइन ऐसे है, ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये डी है, ये 1 थी, ये पूरी 2 थी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता तो 1:2 में, तो ये पूरी 2 है, तो इसमें से 1 जाएगा तो ये 1 ही बचेगा।
तो ए और रेशो ओ डी एक एक था, तो ए डी कितनी थी 2, और 2 का मान यहाँ पे 6 था भाई, ए डी का मान हमने 6 लेट किया था, तो ये ए और ओ डी कितना आ गया भाई 3 3 आ गया कि नहीं आ गया। अब इन दोनों फिगर को मैंने जोड़ दिया, ए ओ और ये सेंट्रोइड था और ये डी पॉइंट, ठीक है। ए ओ आई थी हमारी कितनी भाई, ये ए ओ आई है हमारी, यहाँ पे देखो ए ओ आई थी भाई हमारी, यहाँ पे 1 1 की वैल्यू आई थी 3, और ये ए जो ए जी थी ये थी 4 और ये 2 थी, ठीक है, टोटल मिलके 6, और ये 3 आई थी, और जो ये ओ से लेके जो डी थी ना ये आई थी भाई अपनी 3 आई थी ये। अब ये पूरी 4 है ए जी से लेके, और ओ ये ओ तक कितनी है भाई, ए से 3 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया 1, बस यही चीज़ आप लोगों ने बतानी थी। ए ओ रेशो ए ओ कितना हो गया भाई 3, ओ जी हो गया 1, और ये जी से लेके हमारा यहाँ तक कितना हो जाएगा भाई 2। प्रूफ हो गया। नहीं आया होगा समझ में, मुझे पता है, मैंने फटाफट ऐसे ही बोल दिया। ये मैंने प्रूफ करा रखा है, ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट खोल के देखोगे ना जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसमें अच्छे से। लेकिन प्रूफ को मारो गोली, आपको सीधा कंसेप्ट पे ध्यान देना, प्रूफ थोड़ी ना आएगा एग्जाम में। उसके बाद है भाई ये कंसेप्ट, ट्रायंगल ए बी सी है, ये मिड पॉइंट है भाई, ये मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट ही होंगे यार, मीडियन है तो ये मिड पॉइंट हो गए, और इसको मिलाया गया है। इसका एरिया ये जो शेडेड रीजन है, ट्रायंगल ई एफ जी का एरिया 1, तो पूरे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा भाई 1/12, मतलब इनका एरिया का रेशो क्या होगा इस ट्रायंगल और पूरे बड़े ट्रायंगल का 1:12। अब ये कैसे होगा, ये चीज़ यहाँ पे लिख तो रखी है, समझानी ज़रूरी है क्या? अरे इतनी ज़रूरी नहीं है भाई, दोबारा खबात मत कराओ, ये मैंने बता दिया है आपको, वैसे देख लो फिर भी। ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और भाई ये मिड पॉइंट है तो ये बराबर होंगे, और मिड पॉइंट हैं तो भाई ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। ए एफ अपॉन में ए बी ये बराबर होगा ई एफ या एफ ई, एफ कहाँ है, एफ ई और बी सी, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी सारी तीनों, ये बराबर होती हैं। ई एफ की वैल्यू क्या है, ई एफ ये होगी भाई बी सी का आधा, ठीक है। ट्रायंगल एफ ई जी ये ट्रायंगल और ट्रायंगल बी जी सी ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कैंची फिगर से सिमिलर हो जाएंगे। आमने सामने के ट्रायंगल सिमिलर होते हैं कैंची फिगर में, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ का रेशो क्या होगा, 1:2 होगा, सिमिलरिटी से। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो 1:2 है, तो एरिया का रेशो क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, ट्रायंगल एफ ई जी और जो बी जी सी था उनका एरिया का रेशो हो जाएगा, स्क्वायर कर दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो 1:4 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये ट्रायंगल, ये हमने बीच वाली लाइन हटा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना है भाई 4 आया है, ये देखो ट्रायंगल बी जी सी का एरिया, तो इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा, तीनों ट्रायंगल बने हैं, बी जी सी का एरिया 4 यूनिट है, और वी नो दैट वर्टेक्स जी को मिलाते हैं तो इन तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। पूरे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हो गया 4 + में 4 + में 4 12 यूनिट। तो ट्रायंगल ई एफ जी का जो एरिया आया था वो आया था 1, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ गया कितना भाई 12, ये 1:12 हो गया भाई इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया का रेशो। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन उसके बाद है ये कंसेप्ट, ट्रायंगल ए बी सी है, ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट को मिला रखा है, फिर मिड पॉइंट इसको मिला रखा है, तीनों मिड पॉइंट को मिला रखा है। ट्रायंगल एफ ई एफ जी डी, हाँ ठीक है ना, बन तो रहा है, एफ जी और डी, ठीक है, ये दो मिड पॉइंट को मिला के सेंट्रोइड ना, हाँ ये जो जी सेंट्रोइड है इसको ये मिला के तो ये ट्रायंगल बना है। तो भाई ट्रायंगल एफ जी डी दो साइड के मिड पॉइंट और सेंट्रोइड को मिला के बना है, बिल्कुल बना है भाई, और इसका एरिया भी क्या होगा 1 यूनिट होगा, ठीक है। ये मीडियल ट्रायंगल बन गया। वैसे ट्रायंगल एफ ई डी ये पूरा मीडियल ट्रायंगल है, 1 यूनिट होगा। ये आया था कैंची फिगर से पीछे, अगर आपने सही से देखा होगा तो ये कैंची फिगर से आया था इसका एरिया, जो मैं आपको बता रहा था ना, इसका एरिया जो आया था याद हो इसका, ठीक है। और इसका जो एरिया इसका होगा भाई मिड पॉइंट मिला के और सेंटर को मिला के इसका एरिया कितना आया था 1, तो इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी 1 होगा, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल जी डी ई जी डी, ई जी और डी, इसका भी एरिया कितना होगा 1 होगा। तो ये जो ट्रायंगल डी ई एफ है, डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ, इसका ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, मीडियल ट्रायंगल कहते हैं इसको, जिसमें तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के जो ट्रायंगल बनता है वो मीडियल ट्रायंगल हो गया। तो रेशो ऑफ डी ई एफ, इसका एरिया रेशो कितना हो जाएगा भाई, तो टोटल कितना हो गया
एक दो सॉरी एक और एक और एक तीन तीन एक एक मिल के एरिया, इसका एरिया एक, इसका एरिया एक, तीन तीन हो गया भाई। और पूरे ट्रायंगल का एरिया का रेशो कितना था 12, मैंने जो आपको बताया था पीछे अभी कराया था। तो 3 से काटेंगे तो 1:4 आ गया। उसके बाद भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये मीडियन नहीं है, डी एंड ई इज़ नॉट मिड पॉइंट। तो भैया ये मीडियन नहीं है हमारे, ठीक है, ये सीवियन लाइन है, ये सीवियन है ये लाइन, जो डी बी और जो हमारी ए ई है ना, ये सीवियन लाइन है। यहाँ पे ए, तो कंसेप्ट क्या बनता है, पाइथागोरस प्रमेय से आया है ये कंसेप्ट, ए ई, ए से लेके ई, ये जो सीवियन है प्लस में बी डी सीवियन, इनका स्क्वायर का सम बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर, ठीक है, जो ये हमने मिला रखी ना मीडियन के जो ये वर्टेक्स है इनसे, इनका स्क्वायर। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना, जब सीवियन हो, मीडियन नहीं सीवियन हो। उसके बाद है भाई ये ट्रायंगल कंसेप्ट, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये हमारा जी पॉइंट सेंट्रोइड पॉइंट है, मतलब ये हमारी मीडियन है, ये मीडियन है भाई, ये भी मीडियन है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। बी एंड ए डी मीडियन है और ए डी और बी लेग्स की मीडियन है, ठीक है, हाँ हाँ समझ गया, ये लेग्स होगी ना, ये लेग्स हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल की, इनकी मीडियन है। तो ये वही कंसेप्ट जो हमने पीछे लगाया वही कंसेप्ट लग जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस में बी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर। वेयर इज डी ई, इसका डी ई का स्क्वायर। ये कंसेप्ट दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएं, मिला दिया भाई, दो साइड के मिड पॉइंट को, ई और डी को हमने मिलाया, तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो डी ई है ना, ये डी ई है, ये होगी ए बी का इसका आधा, हाँ ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इस कंसेप्ट में हमने डी को, डी की जगह पे ए बी बाई 2 पुट कर दिया और ये रिजल्ट आ गया भाई। तो भाई यहाँ पे इसका ले लो एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ये ऊपर 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर कितना हो गया 5/4 ए बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 ए बी स्क्वायर। जहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ये आ गया रिजल्ट हमारा। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स की मीडियन खींची जाए तो कंसेप्ट क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है। और ए डी प्लस में बी का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर किस रेशो में होगा 5:4 में। कंसेप्ट है भाई ये ए सी बी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और जहाँ पे ये हमारी मीडियन है, मीडियन नहीं है क्या, ये मीडियन है भाई, मीडियन है, ये मीडियन है क्योंकि जी सेंट्रोइड पॉइंट दिखा रखा ना, ये सारी तीनों मीडियन है, सी एफ भी मीडियन है हमारी, ई और डी को मिला रखा है, ये हाइपोटेनस है। डी ई क्या होगा, वेयर इज डी ई, डी से लेके ई, कहाँ है ये वाली जो लाइन है ये क्या होगी, ये ए बी का आधा होगी, और ए बी क्या है हमारा हाइपोटेनस का आधा होगी। ये हमारी क्या होती है, सर्कम रेडियस होती है, आर क्या होती है h/2। तो सी एफ इज़ ए मीडियन ऑफ हाइपोटेनस, हाँ सी एफ इज़ मीडियन ऑफ हाइपोटेनस, बिल्कुल है जी। तो मैंने यहाँ से ट्रायंगल उठा लिया, ट्रायंगल ए सी बी, इसमें जो ये क्या है भैया, अगर आपने देखा हो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, इसमें जो हाइपोटेनस है यहाँ पे ये सर्कम सेंटर है, तो भाई ये आर होती है, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये मैंने आपको बताया था। सर्कम सर्कल कैसे खींचोगी, इन्हीं तीनों वर्टेक्स से तो होते हुए जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहानी कुछ आपको सेम सी लग रही है। ये जो ए एफ है ना, ये और एफ बी और जो सी एफ है ये आपस में बराबर होंगी। ए बी की वैल्यू क्या है, अरे ए बी पूरा है हमारा 2r, क्योंकि अरे ये आर तो 2r नहीं हो जाएगा, हाँ जी, जहाँ पे फिर आपने वैल्यू पुट करनी है मामला आपका सोल्व हो जाएगा। कंसेप्ट जो था ना उसके हिसाब से, और ए डी स्क्वेयर जो रिजल्ट आया था पीछे वाले कंसेप्ट में, ए डी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 ए बी का स्क्वेयर, और ए बी का मान है 2r की वैल्यू पुट कर दी, तो ए डी इज इक्वल 4 ए डी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू में 4r स्क्वेयर, 4 से ये 4 कट गया और रिजल्ट आ गया फाइनल हमारा ए डी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5r स्क्वेयर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स की लेग्स की मीडियन है ये दोनों, ठीक है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो लेग्स है ना, ये लेग्स होती हैं, ठीक है, इनकी मीडियन है। इनकी मीडियन कौन सी होगी, इसकी मीडियन ये, इसकी मीडियन ये, राइट, इसकी ये मीडियन है। मीडियन कैसे निकलेंगी, 5, आर क्या होगा, ये आर होगा, ठीक है, ये आर होगा, इसका स्क्वायर कर देना है। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतने ही कंसेप्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 2 या 3 और टॉपिक बचे हैं हमारे ज्योमेट्री चैप्टर के, ठीक है, उनको हम कवर करेंगे। और आज इस वीडियो का एमसीक्यू अगर बात करें तो एमसीक्यू क्या करेंगे भाई पढ़ने में, तो रेलवे से रिलेटेड है कि जो भारतीय रेलवे बोर्ड है ना,
जो हमारा रेलवे बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी भाई मार्च 1905 में। किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, जब ब्रिटिश इंडिया रूल कर रही थी लॉर्ड कर्जन, इसके कार्यकाल में हमारा जो रेलवे बोर्ड है उसकी स्थापना की गई थी 1905 में। और एक और अगर MCQ की हम बात करें तो सबसे पहले जो मेट्रो आई, मेट्रो, ठीक है, मेट्रो कब स्टार्ट हुई थी? तो स्टार्ट हुई थी 24 अक्टूबर 1984 को भैया पहली मेट्रो हमारी स्टार्ट हुई थी। और ये चली थी कहाँ पे? ये चली थी कोलकाता में, दमदम से लेके और टोलीगंज तक। और दूसरी मेट्रो आई थी, फिर वो आई थी भाई दिल्ली में। और दिल्ली वाली मेट्रो कब आई थी? 24 दिसंबर 2002 में। ये तीनों आपको MCQ याद रखने हैं। ये हो गया भाई हमारा रेलवे बोर्ड के लिए। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। पहली मेट्रो कब चली, कहाँ पे चली? कोलकाता में चली, दमदम से कहाँ तक? टोलीगंज तक। और दूसरी मेट्रो, दिल्ली में मेट्रो कब आई थी भाई? दूसरी बार फिर सेकंड मेट्रो चली दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 में। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।